काश ये स्मार्ट हाउसवाइफ के सीक्रेट्स मुझे पहले पता होते। क्या आपको ये सीक्रेट्स पता हैं? एक स्मार्ट हाउसवाइफ ऐसे कौन से 5 मिनट के डेली हैबिट्स अपनाती है जो हर बिजी मॉम जानती तो है बट भूल जाती है। ऐसे क्या डेली रूटीन हैबिट्स होते हैं जो उनको परफेक्ट स्मार्ट होम मेकर एंड हाउसवाइफ बना देते हैं? ऐसा क्या है जो कि उनका काम जल्दी हो जाता है और हमारा या आपका काम रह जाता है, हम पूरे दिन लगे रह जाते हैं। 5 मिनट दिन के देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बट वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो लोग कर पाते हैं और हम नहीं। बट ये पता है, बहुत सिंपल हैबिट्स हैं जो कि हम भूल गए हैं और उनको पता है। इसीलिए दिन के सिर्फ 5 मिनट से इनका जो घर संभालने का तरीका है उससे घर संभालना मुश्किल नहीं, आसान हो जाता है। ये है स्मार्ट हैबिट्स। तो 15 ऐसी स्मार्ट हैबिट्स क्या हैं जो उनको स्मार्ट होम मेकर बनाती हैं और हमें नहीं। सबसे पहली चीज़ जो है वो अपनाती हैं इसकी घर की जो चीज़ जहाँ ख़राब हो गई है, अगर उसको वो वहाँ डील कर सकती हैं, जैसे कि सेल बदलना हुआ या कोई ट्यूबलाइट ठीक करानी हुई, इलेक्ट्रीशियन को बुलाना हुआ, या फिर कोई भी प्लम्बिंग की कोई दिक्कत है, वो वहीं पे उसको ठीक कर देती हैं। उसको वो महीनों तक ड्रैग नहीं करती हैं। इनसे होता क्या है कि आपका बाद का टाइम भी बचता है और उसी टाइम पे वो चीज़ ठीक भी हो जाती है, जिससे कि वहाँ पे एनर्जीज भी स्टक नहीं होती हैं और आपकी जो चीज़ है, जो इलेक्ट्रिक है या फिर प्लम्बिंग का वर्क है, वो पेंडिंग भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा बाद में खर्चा नहीं आता है। चीज़ जो है देन एंड देयर ठीक हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी हैबिट है जो कि हमें भी पता है, हम सभी को पता होगा एक्चुअली, बट हम भूल जाते हैं और हम आलस में आके चल यार बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और वो बाद ना हमारा आता नहीं है। तो ये जो बाद है वो स्मार्ट होम मेकर्स जो हैं उनके ही डिक्शनरी में होता ही नहीं है। मॉर्निंग रीसेट के रोज़ के 5 मिनट देना, जहाँ पे आप कोई डीप क्लीनिंग की एक चीज़ कर लो, ये ऐसी स्मार्ट होम मेकर्स की एक हैबिट होती है जो कि वो ईजिली कर पाती हैं। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बस दिन के देने हैं जहाँ पे उनका काम सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है। 5 मिनट दिन के निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लस ऐसी होम मेकर्स एक और काम करती हैं, जहाँ पे भी जिस कमरे में जा रही हैं वहाँ की अलमीरा या फिर कहीं पे भी जो चीज़ें पड़ी हैं, या तो उनको उनके ठिकाने से रख देती हैं, या फिर अगर वहाँ से कोई चीज़ ख़राब हो गई है, एक्सपायर हो गई है, उनको वो निकाल के फेंक देती हैं, या फिर उसको स्टोर करके नहीं रखती हैं, जिससे कि वहाँ का जो स्पेस है वो फ्री अप हो जाता है और वो वहाँ पे कुछ और चीज़ रख सकती हैं। बाद का जो डीप क्लीनिंग का काम होता है ना, उनका बच जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो देखो, ये होम हैक्स में एक होम हैक मैं बता देती हूँ जो मैं अपनाती हूँ जब भी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, स्पेशली मेकअप का, और इस तरीके के कोई फ्री भी पाउचेस मुझे मिलते हैं, उनको मैं इस तरीके से किसी भी रीयूजेबल छोटा सा टब में डाल लेती हूँ। जैसे कि ये क्रीम है, जिससे कि मुझे अलग अलग पाउचेस स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसको मैं ट्रैवल पे ईजिली लेके जा सकती हूँ। वहाँ पर अगर ये बॉक्स ख़त्म भी हो गया है, उसको मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ, वापसी लाने की ज़रूरत नहीं है। पाउच एक बार ही खुलता है तो आप उसको स्टोर करने में मुश्किल होती है, चाहे आप उसमें पिन लगाओ, क्लिप लगाओ, वो मुश्किल होती है। इसको आसान करने के लिए मैं उसको टब में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये जो होम मेकिंग टिप है, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी कि डेली की डेली भी अगर नहीं कर पा रहे हो ना, वीकली एक बार ही, जिस दिन बच्चे घर पे नहीं हैं, उनके सामान, जैसे कि गर्ल्स का अगर मैं बोलूँ, उनके क्लिप्स होते हैं, क्लचर्स होते हैं, ईयरिंग्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, आप वो चीज़ें एक बार ही देखिए। बहुत सारी चीज़ें नहीं, बट आपको उसमें से 5-10 ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि टूट चुकी हैं, जिनका पेंट चिप ऑफ हो चुका है, क्रैक आ चुके हैं, आप उनको निकाल सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द गर्ल चाइल्ड, अगर आपके पास गर्ल बेबी है। देखो, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, उन सभी के पास इतनी सारी चीज़ें होती ही होती हैं, चाहे आपका अपना हो या बच्चों का हो। हफ्ते में एक बारी ये ज़रूर कर लेना। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, जब से मैंने करना शुरू किया है लाइफ काफ़ी इजी हो चुकी है। आप भी बताओ, क्या आप ये चीज़ करते हो या नहीं करते हो? डीक्लटरिंग इज़ द की फॉर दिस थिंग। मेरी डीक्लटरिंग जर्नी एक खुली किताब है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ मैंने आपको डीप डाउन डीक्लटरिंग के सब चीज़ें बताई हैं कि किस तरीके से आप डीक्लटर कर सकते हो। गो चेक इट आउट। अगली चीज़ जो एक स्मार्ट होम मेकर करती है, जब शैम्पू की, या फिर हम होटल जाते हैं, हमें क्लिनिक प्लस के पाउचेस मिलते हैं, कितनी ऐसी शैम्पू के पाउचेस मिलते हैं, आप उनका क्या करते हो? क्लीनिंग में आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप अपने जो मेकअप ब्रशेस वगैरह हैं उनको आप बहुत अच्छे से इनसे क्लीन कर सकते हो। शूज़ को क्लीन कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई इस तरीके के डेलिकेट आइटम्स हैं जो कि आपको सिर्फ शैम्पू से ही साफ़ करने हैं, आप उनको भी कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, जब मेरी शैम्पू की बॉटल्स आधी ख़त्म हो जाती हैं, आधी क्या मतलब पूरी ख़त्म हो जाती हैं, लास्ट में वो नहीं रह जाता, बस एक आपको हंगाल के उसको निकालना ही है, उनसे भी मैं अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन कर लेती हूँ। और आप देख रहे हो उसमें से कितना सारा मेकअप निकल जाता है। ब्रश
डिशेस एकदम स्वीकी क्लीन हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट भी पूरा यूज़ हो जाता है, कोई वेस्टेज भी नहीं होती है ना। सेविंग एवरी बिट ऑफ इट, मनी सेव करना कोई बुरी बात नहीं है। घर कैसे संभालें, इनके टिप्स अगर आप देखोगे ना, आप खुद भी जानते हो, बट ये टिप्स ऐसे हैं जो हम भूल जाते हैं। हमारे पास फेस मास्क होते हैं जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, ऑरेंज का पील पाउडर, इन सब को आप अगर बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में रखेंगे तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा स्पेस सेव हो गया और एक के ऊपर आप वो चीज़ें रख पा रहे हैं। आपका स्पेस सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो एक बारी डब्बे स्विच करके देखिए, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक जो डेली हैबिट्स होती हैं फॉर अ क्लीन होम, जिसमें हम एक सबसे हैबिट भूल जाते हैं, वो बताओ क्या है? जहाँ पे हो वहाँ की चीज़ें एक बारी खोल के ज़रूर देखो। ट्रस्ट मी, रोज़ की आपको एक चीज़ वहाँ पे ज़रूर दिखेगी जो कि आप निकाल सकते हो, आपके यूज़ की नहीं है। इससे आपको डीप क्लीनिंग का जो प्रोसेस है आपका कम हो जाता है। मैंने जैसे अभी ड्रेसिंग टेबल में से कुछ चीज़ें निकाली हैं यहाँ पे, और मैं किचन में से भी ये केचप की बॉटल लेके आई हूँ जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। इसको मैं बाथरूम में फॉर सिंक क्लीनिंग यूज़ करने वाली हूँ, जहाँ पे कि मैंने इसमें हार्ड वाटर रिमूवर डाल दिया है एंड इसको मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ईजी भी हो गया है, बड़ी बॉटल मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई थर्ड बॉटल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मनी सेविंग है, आपके पास जो चीज़ें हैं आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको यूज़ कर लिया है। सो इट्स जस्ट अ नो कॉस्ट होम हैक जो कि आप अपने घर में अपना सकते हैं। केचप की ऐसी काफ़ी सारी बॉटल्स ट्रस्ट में हमें किचन में मिल जाती हैं जो कि आप वैसे भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ी स्मार्ट हैबिट जो होती है इज़ हैविंग 5 मिनट क्लीनिंग रूटीन। ये हर होम हाउसवाइफ जो होती है उसकी हैबिट में होता है डेली की एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस करना। मेरे लिए जो बाथरूम है वो मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा पेन पॉइंट है। यहाँ पे मैट टाइल्स हैं और इनको लिटरली रगड़ना पड़ता है, जिसके लिए मैंने ये मशीन ली हुई है। इट इज़ वर्किंग ग्रेट फॉर मी। जो मेरा आधा 1 घंटे का काम था वो मेरा 15-20 मिनट में हो जाता है। काम इसके साथ भी मुझे उतना ही करना पड़ता है, बट जो मेरा टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। सो द थिंग इज़ टू इन्वेस्ट इन स्मार्ट गैजेट्स रादर दैन कि हम ओल्ड टेक्निक से ही क्लीनिंग करते रहें। वो चीज़ नहीं, ज़माने के साथ चलना भी ज़रूरी है। ज़माने में काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, उनको अपनाएंगे तो आपका काम, टाइम, पैसा सब कुछ बचता है, आपकी एनर्जी भी बचती है। जो एनर्जी आप अपने घर परिवार में लगा सकते हैं उनको संभालने के लिए। होम मैनेजमेंट में मंथली बजट प्लानिंग इज़ द मेन थिंग। बाय रीफिलेबल पैक्स, इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है इज़ टू डू होम इम्प्रूवमेंट टास्क बाय योरसेल्फ। हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे होम इम्प्रूवमेंट गैजेट्स अपने पास रखिए एंड अपने हस्बैंड के साथ ये काम कीजिए, वो भी ये काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपको इनमें अच्छी सी एक्सपर्टीज़ आती जा रही है, जिससे कि आप अच्छे से ये काम करते पा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ यार स्टार्ट यूजिंग योर थिंग्स एफिशिएंटली। अब मेरे पास जो ये ग्लास क्लीनर था, एक्चुअली ये ग्लास क्लीनर नहीं है, ये कार का इंटीरियर क्लीनर है, फोम क्लीनर है बेसिकली, जो कि आप देख रहे हैं। एंड ये एक्सपायर हो चुका है। इसको मैं कार में अब यूज़ भी नहीं करती हूँ क्योंकि कार मेरी वैसे भी क्लीन होती है। इसको मैंने ये शू रैक क्लीन करने के लिए यूज़ किया एंड लुक एट द शाइन। इफ़ आई टेल यू द एज ऑफ दिस शू रैक, दिस इज़ लाइक 10-15 ईयर्स ओल्ड। मैं अभी इसको स्विच भी नहीं कर रही हूँ, जब तक चल रहा है वाली कंडीशन है, तो तब तक के लिए मैं इसको अच्छे से चमका के इसी तरीके से रखती हूँ। यूज़ योर थिंग्स एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली जहाँ जहाँ उनको यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ ग्रेट मनी सेविंग हैक। स्मार्ट हाउसवाइफ हमेशा अपने काम ईजी रखती है, जिससे कि उसके काम फटाफट निपट सकें। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब कर देते हैं किसी चीज़ को जो आसान होनी चाहिए, तब हमारे काम जो हैं वो डिले होने लगते हैं और मुश्किल से कंप्लीट हो पाते हैं या फिर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एक ही सिंपल सा प्लांटर स्टैंड ही ले लो जो कि बालकनी में था। इसको मूव करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। स्पेस कितना ले रहा था वो आपने देखा ही। एक जस्ट ये प्लांटर स्टैंड स्विच करने से, आई नो एक्सपेंसिव है ये वाला प्लांटर स्टैंड जो मैंने नया लिया है, बट अब आप प्रॉब्लम देखो, इसको स्विच करने से यहाँ पे अब क्लीनिंग भी ईजिली हो सकती है, मूवमेंट भी ईजी हो सकती है, स्पेस भी कम ले रहा है एंड एकदम क्लटर फ्री है। स्मार्ट हाउसवाइफ ये ज़रूर जानती है पैसे से कन्वीनियंस भी ली जा सकती है, जो कि इन टर्न आप ही का टाइम बचाती है। जो टाइम आप अब अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर सकते हो, खुद में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने को अपग्रेड भी कर सकते हो।
एक जो हाउसवाइफ होती है वो अपने घर और किचन को सजाने के लिए पूरा ज़िंदगी लगा देती है अपनी, तो धीरे धीरे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स आप हमेशा अपने घर में चेंजेस करते रहिए। एंड मैंने एक बड़ा चेंज किया है जहाँ मैं अब बहुत ज़्यादा होम डेकोर नहीं रखती हूँ अपने पास, नेचुरल प्लांट्स को ही मैं सजा के रखती हूँ। इनके लिए देखो मैंने प्लांटर्स भी चेंज कर दिए हैं, जिससे कि घर अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की या क्लीनिंग की डेली बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। A biggest habit that a smart homemaker has is having a night reset routine. चाहे बच्चों की बुक्स हैं, आपकी नॉवेल्स हैं, सोफ़ा थ्रो बिखरा हुआ है, कुशन्स बिखरे हुए हैं, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल ख़राब है, अपना लिविंग रूम, बेडरूम और बच्चों का रूम हमेशा स्पिक एंड स्पैन रहना चाहिए नाइट में सोने से पहले। इससे जब नेक्स्ट डे आप उठते हो, आप क्लीन माइंड, क्लियर माइंड एंड काम माइंड से उठते हो, क्योटिक माइंड से नहीं उठते हो कि उठते ही गुस्सा आ गया, बच्चों पे झन आ गए या अपने घर वालों पे झन आ गए। जब आप साफ़ सुथरा स्पेस देखते हो तो वो जो स्पेस आपको एनर्जी देता है वो एनर्जी ऑफ कामनेस होती है। आप बहुत शांत रह के अपनी सुबह की जो मॉर्निंग है वो स्टार्ट कर पाते हो विदाउट हैविंग द स्ट्रेस कि यार अभी मुझे ये काम करना है। स्मार्टली अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करोगे तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे। होम ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं बोलूँ, अगर आप भी एक प्लांट लवर हो और वाटर प्लांट्स आपको लगाने का बहुत शौक है ना, गो फॉर दीज क्ले बीड्स। ये बीड्स मैं बोलूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, आई लव दीज। इसके बाद 1 महीने तक भी पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मैं ट्रैवल पे भी जाती हूँ ना, तब भी ये मैं इसी तरीके से प्लांट्स अपने बाहर मेन डोर के लगा के रखती हूँ और आने के बाद मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है और इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है कि आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट्स लगाने लग गई हूँ क्योंकि ये लो मेंटेनेंस होते हैं, आपकी बहुत रेगुलर, आपको हर हफ्ते पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इनकी वजह से, क्योंकि ये पानी अपने में सोख भी लेते हैं, पानी में स्मेल भी नहीं आती है। दीज आर क्ले बीड्स, तो बहुत ही ईजी वो प्रोसेस हो जाता है। और स्पाइडर प्लांट तो मैं बोलूँ इस तरीके से प्रोपोगेट होते हैं ना कि मैंने महीने में 4-5 स्पाइडर प्लांट ऑलरेडी प्रोपोगेट कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। इनका पानी मैं महीने तक भी चेंज नहीं करती हूँ। पानी जब बिल्कुल ड्राई होने लग जाता है, मुझे लगता है ऊपर से ये बीड्स ड्राई होने लग गए हैं, तब पानी मैं इनमें रीफिल कर देती हूँ। तब भी सोचो मैं चेंज नहीं करती हूँ अनलेस अनटिल इसमें मुझे मीली बग्स, जो वाइट वाले वो कीड़े होते हैं, वो दिखें, तब तक मैं इनको चेंज नहीं करती हूँ। होम मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी टिप आपको दे देती हूँ जो कि सिर्फ एक स्मार्ट होम मेकर ही जानती है, इज़ मेकिंग अ लिस्ट, टू डू लिस्ट ऑफ एवरीथिंग, मेकिंग अ ग्रॉसरी लिस्ट, मेकिंग अ टू डू लिस्ट, चाहे बच्चों के लिए बनानी है, अपने लिए बनानी है, क्या मस्ट टू डू थिंग्स हैं जो कि आपको उस दिन में कंप्लीट करने हैं। दिस इज़ अ मस्ट थिंग। इससे आप ब्रेन डंप भी कर देते हो, आपके माइंड पे स्ट्रेस भी नहीं रहता है एंड यू कैन जस्ट टिक ऑफ द थिंग जो कि आपकी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है, ये करके देखो अगर अभी तक नहीं कर रहे हो। 15 हैबिट्स ऑफ अ स्मार्ट होम मेकर में स्मॉल हैबिट्स में बिग रिजल्ट्स देने वाली चीज़ है डीक्लटरिंग। आप, शादियों का सीज़न चल रहा है, जो भी मनी एनवलप्स अभी तक आपने यूज़ नहीं करे हैं, सदियों से पड़े ही हुए हैं आपके पास, आप उनको किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर सेल ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये लोग निकल जाते हैं, जैसे कि मैंने एक बंडल पूरा किया है। इस बार सेशन चेंज होगा ना, एक चीज़ करना, अपने बच्चों की जितनी भी सीडीज़ वगैरह मिलती हैं आपको बुक्स के साथ, वो ज़रूर डीक्लटर कर देना। एंड साथ ही में उनके जो प्रीवियस ईयर की बुक्स हैं या फिर सीडीज़ जो आपके हस्बैंड की या आपकी पुरानी पड़ी हैं, उनको भी ज़रूर डीक्लटर करना। बहुत ही पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक स्मार्ट होम मेकर सिर्फ वही नहीं होती है जो घर को सिर्फ वीकेंड पे साफ़ करती है। ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है जो कि आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आज के 15 स्मार्ट हैबिट्स ऑफ अ स्मार्ट होम मेकर जो कि आपको पता होंगे बट आप भूल चुके हो, वो मैंने आपको याद दिलाए हैं। इनमें से कौन कौन से ऐसे स्मार्ट हैबिट्स हैं जो कि आप अपनाते हो बट भूल चुके थे और आज आपको रिविजन मिल चुकी है। स्मार्ट हाउसवाइफ सिर्फ घर ही नहीं, फैमिली को भी मैनेज करती है। क्या आप उनमें से एक हो? ऑलवेज रिमेंबर, यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस एंड उस पावर को आपने बरकरार रखना है। मिलती हूँ अगली वीडियो।